हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 11 देखेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर था इसलिए काफी सारे पार्ट्स बने, बट आज हम फाइनली इस चैप्टर को एंड कर देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 2 को देखते हुए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 2। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझा दिया था और केस 1 मैंने करा दिया था कि अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 था। सो केस 2 क्या है क्लास? केस 2 में हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो इज नॉट गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो वो केस 1 है, और अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो केस 2 है। तो इस केस को पढ़ने का सिर्फ एक ही पर्पज है, और ये केस 1 से आसान है। केस 1 में आप क्या करते हो, नए पार्टनर की कैपिटल दी होती है उसको रेसिप्रोकल करते हो, पूरे फर्म की कैपिटल को निकालते हो, फिर पूरे फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट देते हो, वही टू बैलेंस सीडी आता है, फिर बैलेंस करते हो टू कैश और बाई कैश। इसमें ऐसा बैलेंसिंग का कोई लफड़ा नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से कर दो। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना दो। जब पूरा बन जाए तब हम लोग क्लास, हमारा इसको पढ़ने का सिर्फ एक ही पर्पस है, मतलब इस केस 2 को पढ़ने का एक ही पर्पस है क्लास। पर्पस जो है वो पर्पस क्या है यहाँ पे केस 2 को पढ़ने का? टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर कैपिटल। हमें नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। क्योंकि इसमें नए पार्टनर की कैपिटल दी गई हुई नहीं है तो हमें नए पार्टनर की कैपिटल को बस कैलकुलेट करना है। यही है आपका केस नंबर 2। नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है कि उसकी कितनी कैपिटल होगी, और कैपिटल लाने की एंट्री कैश टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाई कैश, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो करेंगे कैसे, मेरी बात सुनना। पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करोगे, और इसके बाद आप क्या करोगे? स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या करोगे? ऐड करोगे क्या? टू बैलेंस सी डी ए प्लस टू बैलेंस सी डी बी। भैया सी नया पार्टनर है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि सी नया पार्टनर है, तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से कर लिया। हाँ जी कर लिया। बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। हाँ जी निकाल लिया। वो आ गया आपका टू बैलेंस सी डी। तो जो दोनों का टू बैलेंस सीडी है आप उनको जोड़ दो, पहला काम हो गया। ठीक है सर, हमने पूरा रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल अकाउंट पूरा बना दिया, टू बैलेंस सीडी भी आ गया, और इन दोनों सीडी को जोड़ दो। आप जोड़ के आपने रख लिया, राइट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे स्टेप 2 के अंदर? अच्छा, तो ये जो सीडी है दोनों का, ये किसकी, ये क्या है क्लास? ठीक है, इस पता क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्या बोलेंगे क्लास इसको? एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ये ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल है, राइट। फिर स्टेप 2 क्या करोगे? पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानोगे, 1 में से नए वाले पार्टनर का हिस्सा माइनस कर दोगे, जो भी है, मान लो 1/4 है तो ये बचेगा 3/4, या 1/5 है तो बचेगा 4/5, 1/3 है तो बचेगा 2/3, 1/2 है तो बचेगा 1/2, ठीक है। तो ये जो शेयर है, ठीक है, शेयर, ये किसका शेयर है? ए और बी का। मेरी बात ध्यान समझना। स्टेप 1 दोनों की सीडी को जोड़ दो। स्टेप 2 पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, नए पार्टनर का हिस्सा घटा दो, जो बचेगा वो ए और बी का है। ये शेयर भी किसका है? ए और बी का। ये कैपिटल किसका है? ए और बी का। रेसिप्रोकल कर दो। स्टेप 3 आपका क्लास निकल आएगा। कैसे? जो दोनों की सीडी थी, ठीक है, सीडी जो थी ए की और बी की, दोनों की सीडी, अगर दोनों की कैपिटल इतनी है, दोनों का शेयर इतना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो निकल कर आया ये न्यू फर्म की कैपिटल निकल कर आ गई। क्या आ गई क्लास? ये न्यू फर्म की कैपिटल। फिर तुम इनटू करोगे, कितना? नए पार्टनर का हिस्सा कितना था? 1/4 इंटू 1/4 करोगे, जो भी यहाँ पे अमाउंट निकल कर आएगा ये आ जाएगा न्यू पार्टनर कैपिटल। ये है पूरा फंडा, लिखो इसको। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट, और उस क्वेश्चन से इसको समझेंगे, और फिर हम लोग इसके बाद एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे, राइट। बात समझ आ रही है क्लास आपको कैसे करना है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों की सीडी, देखो रूल क्या कहता है, जिसकी सीडी उसकी कैपिटल, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, रूल यही कहता है ना। दोनों की सीडी, दोनों की सीडी और दोनों की कैपिटल रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। दोनों की सीडी
और दोनों का कैपिटल और दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे फर्म की कैपिटल निकल के आएगी, इंटू 1/4 कर देना, उस पार्टनर का हिस्सा निकल के आएगा जिस पार्टनर का आप निकालना चाहते हो। दैट्स सिंपल, खत्म। ओके चलो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे पहले और फिर जाके आगे करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ लिया हमने, ये रहा एक्स और वाई दोनों की रेशियो 3:2 है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट 80। सुनो मेरी बात, दोनों की कैपिटल राइट मैं एक काम करता हूँ, एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है, देखो कितना सिंपल है क्लास, विद इन 1 मिनट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई दोनों की जो कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 6 14 1,40,000 1,40,000 राइट। दे एडमिट जेड फॉर वन एज अ थर्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखो जो केस 2 है ना उसमें पता है क्या लिखा रहता है कि जेड ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ऐसा लिखा रहता है। जेड यानी जो भी नया पार्टनर है, ब्रिंग लिख लेना इसको, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। भाई प्रोपोर्शनेट मतलब भाई जो तेरा हिस्सा है तू वो लेके आएगा, जो भी तेरा हिस्सा है वो तू लेके आएगा। जेड ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऐसा लिखा रहेगा, या ऐसा लिखा हो सकता है जेड ब्रिंग 1/4 कैपिटल या 1/3 कैपिटल, जो भी होगा ऑफ न्यू फर्म। तो जो भी नए फर्म की कैपिटल है जेड उसका 1/3 लेके आएगा। या ऐसा देखो, ये केस 2 की लाइनिंग है, केस 2 में ऐसा लिखा रहता है कि जो नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, ये जो नया पार्टनर है वो जो नए फर्म की कैपिटल है उसका 1/4 लेके आएगा। या फिर ऐसा लिखा रह सकता है जेड ब्रिंग्स 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल, कंबाइन मतलब सम, ठीक है, कंबाइन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इन न्यू फर्म। तो एक्स और वाई जो है इनकी जो भी नए फर्म में कैपिटल होगी जेड उसका 20% लेके आएगा। जेड ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इन न्यू फर्म। तो दोनों की जो सीडी है इन दोनों को जोड़ दो, सीधे उसका 20% लेके आएगा जेड। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज चाहे कुछ भी लिखियो, आपको जैसा लिखा है वैसा करना है। ओके चलो हटा देते हैं इसको। मैंने क्या कहा था आपसे, फटाफट मुझे बताओ मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था आपसे कि नए फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे, दोनों की सीडी को जोड़ो, दोनों के जो रेशियो है, दोनों का शेयर है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी, इनटू नए पार्टनर का हिस्सा कर दो। ये एक ही लाइन में क्यों करवाता हूँ, क्योंकि हमेशा कट जाएगा, पक्की बात है, जो भी नंबर होगा यहाँ पे वो हमेशा कटेगा। तो तुम्हें एक छोटी सी कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, तुम्हें ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो दोनों की सीडी इतनी हो गई। अच्छा पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है, 1 में से नए पार्टनर घटाओ 1/5, ये 4/5, ये किसका है, ये किसका है, शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये कैपिटल किसका है, एक्स एंड वाई, शेयर किसका है, एक्स एंड वाई। हिडन गुडविल में क्या करते थे, जिसकी कैपिटल उसका शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते थे, यही काम आपको यहां करना है। दोनों की कैपिटल गिवन है, दोनों का शेयर गिवन है, रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1,40,000 इंटू ये 4/5 है, उल्टा कर दो 5/4। तो ये निकल के आ गया किसका, पूरे फर्म की कैपिटल। कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर इसी को कर लो, पूरे फॉर्म की कैपिटल मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ जी मिल जाएगी। पूरे फॉर्म कैपिटल में से एक्स और वाई का घटा दो, 1,40,000 जेड का आ जाएगा। वो भी ठीक है भाई, तुम वो भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। लेकिन मैं उससे अच्छा समझता हूँ कि भाई ये तो पूरे फॉर्म का है, आपको किसका निकालना है, जेड का। तो जेड का इससे कितना 1/5 काट दो, 5 से 5। वहाँ पे तुम पहले 4 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे 1,40 घटाओगे, इससे सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना है। तो किसी भी चीज़ को 4 से डिवाइड करना हो तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ओरली कर लोगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करो, 70 हो गया, फिर 2 से करो क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो पहले आधा फिर आधा, मतलब 1/4। तो 1,40 का आधा कितना है, 70, फिर 70 का आधा कितना है, 35। तो ये आ जाएगा 35,000। तो जेड जितनी कैपिटल लेके आएगा वो कितनी कैपिटल है, 35,000। तो इसमें लिखा है क्लास कि कितनी कैपिटल जेड लेके आएगा और आपको एंट्री पास करनी है। तो इसमें एक ही एंट्री पास होगी, कैश टू जेड। ठीक है, कितना क्लास लेके आ रहा है, 35,000, 35 कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय जेड। खत्म। तो यही है क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दोनों की सीडी, दोनों का शेयर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, पूरे फर्म की कैपिटल आएगी, इनटू कर दो नए पार्टनर का हिस्सा, तुम्हें मिल जाएगा नया पार्टनर। ना कोई सीडी का झंझट, ना कोई बैलेंसिंग फिगर का झंझट, सिंपल हो जाएगा। सर ठीक है, ये तो जो है ये आपका क्लास आ गया, ठीक है सर। ये छोटा क्वेश्चन है, 3 नंबर का होपफुली आए। लेकिन सर जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन, उसको कैसे बनाएंगे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं पूरा का पूरा 8 नंबर क्वेश्चन। पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए लगभग आपका अगर 8 नंबर का है तो आपको लगभग मिल सकता है लगभग 20 अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स आपको मिल सकता है उसे करने के लिए। तो ये रहा क्लास क्वेश्चन। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तसल्ली से आराम से पढ़ेंगे। और आप भी क्वेश्चन को कॉपी निकाल लो प्लीज़, सिर्फ वीडियो की तरह मत देखो। ये अकाउंट से इको बेस्ड नहीं है, कॉपी किताब निकालो, मेरे साथ साथ सवाल को पूरा बनाना स्टार्ट करो।
रमन रोहित दो पार्टनर है, रेशियो है 2/3 और 1/3। 31 मार्च को देयर बैलेंस शीट इतना है, ये WCR हो गया आपको कितना क्लास है 40,000 राइट। तो अगर मैं 2:3 की बात करूंगा तो ये बड़ा ही गंदा फिगर आने वाला है, कटेगा नहीं, मतलब ये क्वेश्चन पॉइंट में भी आ सकता है, जी हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे उसको भी। डन, ठीक है। फिर इधर क्या है, इधर कुछ बांटने के लिए है नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है और ये बैंक बैलेंस दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा ऑन द अबव डेट सलोनी को एडमिट किया है कितने के लिए 2/5, नहीं फर्म रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। अब मैं यहाँ तुम्हें करवाऊंगा एक स्मार्ट वर्क, क्योंकि क्वेश्चन ने नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है और मुझे चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। अब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, नई रेशियो निकालेंगे, फिर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। लेकिन जो एसपीसीसी के स्टूडेंट्स हैं, एसपीसीसीएन है जो आप लोग हो, आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई रमन तू कर कितना रहा है, बस तू इतना बता दे। रमन कहता भाई मेरा हिस्सा 2/3 है, रमन क्या कहेगा भाई मेरा हिस्सा 2/3 है और मैं सरेंडर करूंगा अपने हिस्से का 2/5 राइट, जो कि कितना बन जाएगा क्लास, जो कि बन जाएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, ठीक है। अच्छा, और रोहित, तो हम कहते हैं भाई रोहित तेरा हिस्सा कितना है, रोहित कहता है भाई मेरा हिस्सा 1/3 है, कितना है 1/3, और मैं सरेंडर करूंगा अपने हिस्से का 1/15, तो बनेगा 1/5, तो आएगा 1/15 राइट। तो देखोगे ये करेगा 4/15, ये करेगा 1/15, दोनों को जोड़ो 3/15 कट के आ जाएगा 1/5। मतलब कुल मिला के जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है क्लास, नए पार्टनर का हिस्सा कितना है 4/15। अगर मैं बोलूँ नए पार्टनर का शेयर कितना है, तो नया पार्टनर बोलेगा देख भाई 4/15 तो मैंने ये से ले रमन से ले लिया, और 1/15 किससे ले लिया, मैंने 1/15 ले लिया किससे, दूसरा कौन है ये रोहित, तो मेरा तो हो गया 5/15 कट के आ गया 1/3, यानी कि नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है 1/3 के लिए। सर अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या, तो 4/15 ये दे रहा है, 1/15 ये दे रहा है, तो घुमा फिरा के हम ये नहीं कह सकते 4/15 और 1/15, तो जब ये इतना दे रहा है, ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, मैं तुझे दे रहा हूं 4 रुपए, वो दे रहा है 1 रुपए, तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1 ही तो हुआ, समझ रहे हो बात को। तो 4/15 और 1/15, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 4:1। अब तुम्हें नई रेशियो निकालने की, ओल्ड माइनस न्यू करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों कितना शॉर्टकट ट्रिक्स में ही तो बताया था, दोनों कितना सेक्रीफाइस कर, ये सब काम आएगा सीयूईटी में, जब मैं तुम्हें कराऊंगा ना तो ये सब बिल्कुल लाजवाब तरीके से तुम्हें काम आएगा, देखते ही तुम आंसर बता दोगे। तो 4:1 हो गया राइट। सेकंड पॉइंट, अच्छा अब ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। प्लांट मशीनरी रिड्यूस हो गया 35,000 से, फर्नीचर से, सुनो प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाई 35,000, प्लांट मशीनरी 35,000 से रिड्यूस हो गया, जबकि फर्नीचर 58,500 तक रिड्यूस, ये 2 लिखा है, ये बाई लिखा है, और आप इन्हीं चीज को नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो राइट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया क्लास 3,000 से बढ़ गया, क्लेम हो गया 16,000 का वर्कर्स के लिए। यार देखो वर्कर का था पहले कितना क्लास 40,000, क्लेम भगवान ने हमारी सुन ली, कैसे 40,000 को 2:1 में बांटना बड़ा ही खतरनाक था, तो इन्होंने क्लेम दे दिया नीचे, कितना क्लेम दे दिया 16,000, 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया, 6 गया तो 4 और 3 में 24, तो 24,000 को हम आसानी से बांट सकते हैं 3:2:1 में, मतलब 16 और 8,000, ठीक है। चलो अब आगे देखो कैसे जज्बात एकदम से, जज्बात पलट जाते एकदम से, देख रहे हो आप, तभी तक हम सोच रहे थे। चलो आगे देखो, लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम, फायदा हो गया, लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं करनी। सलोनी ब्रिंग 42,000 एज हिज शेयर ऑफ, एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सलोनी अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगी। सिर्फ इस लाइन को पढ़ के मैं समझ गई कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, और क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल सीधी सीधे दे नहीं रखी है, तो ये केस 2 का क्वेश्चन है। प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फटाफट चलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1 है, तो शुरू कर देते हैं क्लास क्वेश्चन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है क्लास 4:1 है, और हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, अरे ये क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। आप लोग मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओ, मैं बनाना भूल गया था पहले, इसका आपके सामने ही बना रहा हूँ, तो आप जरा इसे फॉर्मेट को बनाना स्टार्ट करो। अकाउंट्स इको BST प्लस तुम्हारा CVT का सारा, इस सब कुछ कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम बात मान के अपना पढ़ते रहो, काम कर, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, मतलब जितने क्वेश्चन जैसे बोलोगे, सारी तैयारी जो तुमने भी नहीं सोची होगी कभी 12th में, यार इतनी प्रिपरेशन करनी होती है, ये मैं तुम्हें कराऊंगा। तुम्हारा मुझे बोर्ड में टॉप करवाना है, प्लस तुम्हारा मुझे CVT निकलवाना है, मतलब तुम्हें कॉलेज तक पहुंचाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवॉल्यूशन हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, वो कौन कौन थे? सलोनी थी तीसरी, और पहला है रमन रोहित, रमन रोहित और सलोनी, रमन रोहित और सलोनी, रमन रोहित सलोनी। तो लिखोगे पर्टिकुलर्स रमन रोहित सलोनी, पर्टिकुलर्स रमन रोहित सलोनी। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रमन रोहित और सलोनी। ठीक है, फिर एक बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। और आप लोग फॉर्मेट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम मत दिया करो, मतलब फॉर्मेट मैं तो ऐसे स्क्रीन में बना रहा हूँ इतने बड़े पे, लेकिन आप इतना टाइम मत दिया करो फॉर्मेट बनाने पे ना, फॉर्मेट इतना टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, फटाफट लाइन खींचो। ये तो आपका बैलेंस शीट है, तो इधर आएगा एसेट्स, आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म एज ऑन, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म एज ऑन, एक डेट पे बनता है, और इधर क्या लिखोगे आप? लाइबिलिटीज। ओके, चलो डन है क्लास यहाँ तक। तो अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को फटाफट फटाफट लिख लेंगे। नए पार्टनर का कैपिटल जो है वो हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहले आप जरा देखो, एक एक करके शुरू से पॉइंट पढ़ते हैं। अब प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाई 35,000, प्लांट मशीनरी सीधे 35,000 से कम हो गया, नुकसान हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो गया क्लास? 35,000 से कम हो गया। ओके, आगे लिखा है कि जो फर्नीचर फिक्सचर है वो रिड्यूस टू 58,500, कोई चीज 58,500 तक कम हो गया है, 58,500 तक कम हो गया है, जबकि वो था कितना? 65 की चीज, 65 की चीज, अगर 65 की चीज इतने से कम हो, मतलब 58,500 तक रह जाती है, तो कम कितने से हुआ? इतने। टू फिक्सचर एंड फर्नीचर, टू फिक्सचर एंड फर्नीचर, बैलेंस शीट में फिर हमको 58,500 ही दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लास, इसके बाद प्रोविजन डेटर्स पे इंक्रीज बाई 3,000, सीधा लिखा 3,000 से बढ़ गया प्रोविजन, तो मैं क्या कंपेयर करूं पहले से? सीधे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ा दो 3,000 से। नेक्स्ट है एक लायबिलिटी 2,500 का है, अच्छा क्लेम हो गया 16,000 का, तो देखो जितना भी नीचे क्लेम लिखा रहता है वो नई बैलेंस शीट में पहुंच जाता है, बाकी 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 16,000 जो है वो तो नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, किस नाम से? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वहाँ दिखा दो 16,000 रुपये। और बाकी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बाई WCR 16,000 है, 2/3 1/3, नहीं 16,000 तो आपका क्लेम बन गया 40 में से, 24,000 बांटना है, तो 16,000 और 8,000 ऐसे बाई WCR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्लास यहाँ पे 2,500 की लायबिलिटी है क्रेटस के अंदर, जिसकी पेमेंट नहीं करनी तो फायदा हो गया, क्रेटस की पेमेंट अगर नहीं करनी है तो फायदा हो गया। बाई क्रेटस कितना है क्लास? 2,500, और तो कोई पॉइंट था ही नहीं, बाकी नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, तो इसका अगर मैं देखूँ तो 35,000 प्लस 6,500 प्लस 3,000, तो ये आ गया 44,500, 44,500 माइनस कर दोगे 2,500 तो आएगा 42,000, तो ये हो गया क्लास आपका बाय revaluation loss ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है, रमन रोहित है ना, रमन ही था ना, रमन रोहित, हाँ रमन और रोहित, ठीक है, रेशियो था 2:1, रमन रोहित 2:1, 2/3 1/3, तो 42,000 को 3 से डिवाइड दे दो, 42,000 को 3 से, तो 14,000 आएगा, 14 × 2 28, और 14,000 × 1 14,000, ये बन गया रिवैल्यूएशन। बच्चों अगर आपका ये सही है तो आपको इसके भी पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। कोई दिक्कत परेशानी जरा मुझे बताओ क्लास यहाँ तक, अगर आपका ये करेक्ट है तो यहाँ भी आपको नंबर मिलेगा। चलो, अब हम इस लॉस को हम भेजते हैं कैपिटल अकाउंट में, 28,000 और 14,000 किस नाम से आएगा? टू रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। हमने सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिए। नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है हम लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर
गुडविल, और क्योंकि इसमें ये जो गुडविल है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने शुरू में निकाल दी थी, कितनी थी 4:1। तो नया पार्टनर 42,000 की गुडविल लेकर आता है, तो 42,000 का 4/5 करोगे 33,600 है, और अगर 42,000 का 1/5 करोगे 8,400 है। तो ये आ गया 42,000 को आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा, जो कि 4:1 है। अब मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पे इसे भूल जाते हैं कि गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है हर क्वेश्चन में ओल्ड सेक्रीफाइसिंग के बराबर है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है भी, लेकिन आपको अगर न्यू रेशियो दे रखा है या कुछ लिखा है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। फिर सिंपल केस में ही ओल्ड बराबर होता है। ये सरेंडर का केस था, मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं थी उसकी, जितनी जरूरत है उतना ही निकालो, इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया प्रीमियम फॉरवर्ड। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ लिए। तुम्हें ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला है कुछ नहीं करना। मैंने तुम्हें क्या कहा था केस 2 में शुरू में, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करना है, विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। मैं पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही कर रहा हूँ, राइट। अब हम चलते हैं क्लास, कुछ बैलेंस शीट में बांटने के लिए है। सर WCR था 24,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ है नहीं, बाकी 140 और 1 लाख की कैपिटल है। तो लिख लेते हैं कैपिटल बाय बैलेंस BD 140 और यहाँ पे 1 लाख। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, तुम जब सारी चीजें लिख चुके हो तो इस जो सलोनी की कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा, सलोनी के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप देखो तो यार इतना छोटा सा क्वेश्चन है, WCR है, गुडविल है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है, आप बाई कैश दिखाते हो लेकिन वो यहाँ पे पता नहीं है। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट में करूंगा यहाँ पे और मुझे पता पड़ जाएगा सलोनी कितनी कैपिटल लेके आ रही है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। पर छोड़ो, मैंने आपसे क्या कहा था, पहले पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करोगे। तो टू बैलेंस CD यानी कि बैलेंसिंग फिगर, तो अगर मैं देखूँ तो यह है कितना 140 प्लस 16 प्लस 33,600 1,89,600 1,89,600, ठीक है। और माइनस कर देंगे 28,000, इट्स 1,61,600। जो अगला है वो है 1 लाख, 1 लाख है प्लस 8,000 मतलब 1,08,000 प्लस 80 1,16,400 1,16,400 1,16,400 माइनस कर दो 14,000, इट्स 1,02,400, ठीक है। 1,02,400 है, राइट। 400 1,02,400, ओके। अब हमें सलोनी का निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक वर्किंग नोट छोटा सा बनाओगे, वर्किंग नोट। तो आप दोनों की कैपिटल को पहले जोड़ दो, राइट। अब दोनों की CD को जोड़ो, 1,02,400 और 161,600 दोनों की कैपिटल को जोड़ दो। तो आएगा क्लास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रमन एंड रोहित, मतलब ये दोनों की कैपिटल है जो नए फर्म में जाएगी 2,64,000। पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा था क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन मैंने हिसाब किताब लगाया था, नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए। कितने के लिए? 1/3 के लिए, माइनस 1/3। ये 2/3 है, ये किसका है? ये है शेयर ऑफ रमन एंड रोहित, राइट। अब तुम क्या करोगे, दोनों की CD को 2,64,000 है, रेसिप्रोकल कर दोगे 3/2 और नया पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/3। ये निकल के क्लास आ जाएगा सलोनी कैपिटल। तो आप ये देखो हमेशा कट जाएगा, मैंने कहा था ना, आप 264 का आधा करोगे तो आएगा 1,32,000। सलोनी की जो कैपिटल आ रही है वो आ रही है क्लास 1,32,000। सलोनी जो है कैपिटल लेके आएगी वो कितनी आएगी 1,32,000। तो ये तुम्हें नए पार्टनर का कैपिटल पता चल गया कि जो सलोनी की कैपिटल है वो है 1,32,000। तो जब तुमको पता चली गया है तो आप लिख दो फिर बाई कैश वर्किंग नोट 1,32,000। जब आपने यहाँ 1,32,000 लिखा तो और तो कुछ आता भी नहीं इसमें, 132। CD भी कितना आ जाएगा 1,32,000। ये तीनों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब तुम नई बैलेंस शीट बनाओगे और इसे मैच भी करोगे। तो जब भी तुम नई बैलेंस शीट बनाओगे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लो। आप यहाँ पे लिख लो कैपिटल अकाउंट रमन, रोहित और अब सलोनी भी। सलोनी का निकाला है 1,32,000, रमन का कितना है क्लास 161,600, तो ये तीनों कैपिटल आ गई। अब जरा देखो पुरानी बैलेंस शीट क्या चेंज करना है। तो पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल था लिख दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिख दिया, क्रेडिटर 160 का था,
क्रेडिटर 160 का था, लेकिन क्या लिखा था क्रेडिटर्स के लिए 2500 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी। तो 160 था ना, सॉरी 160 2500 की पेमेंट नहीं करनी, तो लिखो क्रेडिटर्स 160 था ना, 2500 की पेमेंट नहीं करनी, तो 157,500 ऐसा आ जाएगा। तो 1,61,600, 1,02,400, 1,32,000, 1,57,500 एंड 16,000 ओनली, 5,69,500। उधर देखते हैं, उतना ही आना चाहिए तभी सही होगा हमारा क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी था 175 और प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से कम हो गया, तो 175 में से 35 कम कर दो, यहाँ लिखो प्लांट एंड मशीनरी 175 माइनस 35 क्या आएगा 1,40,000, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, इसके बाद क्या है क्लास, फर्नीचर एंड फिक्सचर 65, 58,500 फर्नीचर एंड फिक्सचर 58,500 फर्नीचर एंड फिक्सचर। 2 का यही तो फायदा है, सीधा सीधा लिख दो उठा के। 2 का देखो, 2 का फायदा क्या है, यहाँ सीधा सीधा उठा के लिख दो, और जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन में लिखो। बाई का फायदा क्या है, रीवैल्यूएशन में सीधा सीधा उठा के लिख दो, जो डिफरेंस है वो बैलेंस शीट में लिखो। तो करना ही पड़ेगा 2 और बाई में ही काम। तो फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया। अच्छा, आगे देखो जरा, फर्नीचर मशीन और क्या क्या रहा था, इधर देखो ना। स्टॉक 47 का था, स्टॉक में कोई चेंज था, स्टॉक में आई थिंक कोई भी चेंज नहीं था, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक को आप एज इट इज़ रहने दो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक एज इट इज़ रहने दो। डेटर पे 3,000 का प्रोविजन बढ़ गया, तो स्टॉक तो लिख दो 47,000 का पूरा लिखो, स्टॉक 47,000, स्टॉक 47,000, डेटर्स माइनस PFDD, चेक करो कितने डेटर्स हैं। 1,10,000 PFDD 10 हो जाएगा ना, 7 था तो 1,10,000, 1,10,000 और ये 10 हो गया, 7 था ना पहले प्रोविजन, 10 हो गया, तो ये हो गया 1,00,000 खत्म। और कुछ है क्या, बैंक बैलेंस है 50,000 का, बैंक नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है 1,32,000, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आ रहा है 42,000। कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करना, कुछ अनरिकॉर्डेड तो नहीं था, अनरिकॉर्डेड तो कुछ भी नहीं था, तो आप चेक कर लो, आपका आंसर अब तो आ जाना चाहिए। 50,000 प्लस 1,32,000 प्लस 42,000 इट्स 224, 2,24,000 प्लस 1,00,000 प्लस 47,000 प्लस 58,500 प्लस 140, 5,69,500 टैली हो गया और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, डन है क्लास, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी? आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे नोट कर लो। और ये रहा क्वेश्चन का वर्किंग नोट, इसमें हमने निकाला है सलोनी की कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस नंबर 2 से। ओके, तो आज फाइनली हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, और जो भी आगे चैप्टर्स होंगे ये सब चीज़ें रिपीट में आएंगी। मैं तुम्हें क्लास बिफोर एग्जाम्स काफ़ी कुछ रिवीजन कराऊंगा, केस स्टडीज़, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, और न जाने कितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, CBSE का सैम्पल पेपर, शॉर्टकट ट्रिक्स, एवरीथिंग। तो मैं तुम्हें ऐसी तैयारी करा दूंगा क्लास की तुम 12th के बाद ही एलिजिबल हो जाओगे CUET देने के लिए। बस एक काम आपको करना है, एक काम वो है क्लास, इन चैप्टर को जैसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ डेली बेसिस पर, आज से ही नहीं, जब से तुम्हारा मतलब ये कह सकते हो जब से पुराने बच्चों का पेपर ख़त्म हुआ तब से कंटिन्यू क्लास आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं। तो डेली बेसिस पे अगर मैं थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहा हूँ ना क्लास, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है। मैं आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो क्लास, मुझे नहीं पता इंटरनली, आप कमेंट में बताओ मुझे क्लास आप कंटिन्यूस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर वाकई ही आपको मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है, वाकई मैंने कुछ सिखाया है, आपके कुछ पैसे कोचिंग में खर्च करने से बचाए हैं आपके, तो मुझे कमेंट में बताना जरूर। और वीडियो को अच्छे लगे सपोर्ट जरूर करना। मैं बिल्कुल क्लास मतलब मैं कह नहीं सकता क्लास यहाँ पे कि मैं कितनी मेहनत से कितने एफर्ट से आप लोगों के लिए मतलब बिना किसी चीज़ के बस काम करे जा रहा हूँ। बस आप सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ज़्यादा लाइक करते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, बस मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस यार शेयर करो, सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बस पढ़ के आना, ठीक है? चलो बाय।